नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का तापमान। खबरों के तापमान में हम बात करेंगे उन खबरों के बारे में जिनसे दिन भर चढ़ता उतरता रहा खबरों का पारा। रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री के लिए चुनी गई हैं। मौजूदा एनडीए शासित प्रदेशों में वो पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पे विराजमान होंगी। रेखा गुप्ता के बारे में आपको बताते चलें कि वो दिल्ली भाजपा की महासचिव हैं। इसके अलावा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं और दक्षिणी दिल्ली से नगर निगम की मेयर भी रह चुकी हैं। इसके अलावा साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा को डिप्टी सीएम और विजेंद्र गुप्ता को दिल्ली का स्पीकर चुना गया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के मृत्यु कुंभ वाले बयान पे देश में सियासत शुरू हो गई है। कई राजनेताओं के साथ साथ धर्मगुरु ने भी ममता बनर्जी के इस बयान की निंदा की है, लेकिन ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ममता बनर्जी के बयान का समर्थन किया है। साथ ही अखिलेश यादव ने भी ममता बनर्जी के इस बयान पे समर्थन जताया है कि यह महाकुंभ मृत्यु कुंभ में तब्दील हो रहा है। प्रयागराज के संगम में प्रदूषित पानी के मामले में सुनवाई के वक्त एनजीटी उत्तर प्रदेश सरकार की दलील पे नाराज हो गया। सीपीसीबी ने एनजीटी के सामने रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि संगम का पानी नहाने योग्य नहीं रह गया है। इस पे एनजीटी ने कहा कि यूपी सरकार की जिम्मेदारी है कि नदी का पानी साफ रहे। एनजीटी ने यूपी सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि आपने लंबा चौड़ा जवाब दाखिल किया है, लेकिन कहीं भी कोलीफॉर्म का जिक्र नहीं है। रिपोर्ट विस्तृत है, लेकिन उसमें गंगा यमुना की सफाई से जुड़े मामले या मापदंडों का जिक्र नहीं है। यूपी सरकार ने एनजीटी को भरोसा दिलाया कि सीबीसीपी की रिपोर्ट पर एक्शन लिया जाएगा और हफ्ते भर में लेटेस्ट रिपोर्ट दाखिल होगा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर कांग्रेस प्रवक्ता मुकेश नायक ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री संत नहीं है बल्कि सेलिब्रिटी हैं। उन्हें शास्त्रों का ज्ञान नहीं है। वो अपनी कथाओं में जो दावे कर रहे हैं वो शास्त्रों के मुकाबले गलत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में लगभग 2000 वीआईपी मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। बाकी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहेंगे। देश भर से आने वाले साधु संतों के लिए यहाँ अलग मंच बनाया गया है। झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार ने राज्य में गुटखा और निकोटीन और तंबाकू युक्त पान मसाला के उत्पाद, वितरण, बिक्री और भंडारण पे पूरी तरह से बैन लगा दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने इससे संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया। यह प्रतिबंध नोटिफिकेशन जारी होने की तारीख से अगले 1 साल तक के लिए प्रभावी होगा। तेलंगाना सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान 4 बजे से पहले छुट्टी देने का आदेश जारी किया है, जिसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इसकी तीखी आलोचना की और रेवंत रेड्डी सरकार पे तुष्टीकरण का आरोप भी लगाया है। सीएम योगी ने एक बार फिर यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि संक्रमित व्यक्ति का उपचार हो सकता है, संक्रमित सोच का नहीं। सपा अध्यक्ष जो महाकुंभ का विरोध कर रहे थे वो चुपके से जाकर वहां स्नान कर आए हैं। फिलहाल के लिए खबरों के तापमान में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। ऐसी और खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप हम एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।